ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग को यदि आप करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से आप जो भी समस्या किसी के बारे में पूछना चाहते हैं या भविष्य में घटने वाली घटना, कोई भी भविष्य की घटना आप जानना चाहते हैं तो वह आपको स्वप्न के माध्यम से आपको पता लग जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। एक ऐसी साधना है जो कि बड़ी पावरफुल साधना है। यदि आप इसको कर लेते हैं, केवल 11 दिन की साधना है, तो इसमें भविष्य में घटने वाली किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो भविष्य में घटने वाली, तो उसको आप स्वप्न के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह साधना करने के लिए आपको केवल और केवल 11 दिन की आवश्यकता होगी। 11 दिन में यह साधना सफल हो जाती है। अब 11 दिन में आपको किस प्रकार करना है ये आप समझ लीजिए। यह साधना करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से यानी प्रतिपदा से आप इस साधना को कर सकते हैं। जी हाँ, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से आप इस साधना को प्रारंभ करें और कंटिन्यू 11 दिन तक यह साधना चलती है। 11 दिन तक आपको जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र का आपको 1100 बार प्रतिदिन जाप करना है। ध्यान रखना, 1100 बार प्रतिदिन जाप करना है। और इसका जाप करने के हेतु आपको कनेर की पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। आपने करना क्या है, आपने अपने सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और कोई भी पीले रंग की मिठाई रखनी है। कोई भी रख सकते हैं, पीले रंग का लड्डू या बर्फी इत्यादि, कोई भी पीले कलर की आपने मिठाई रखनी है। एक या दो पीस, सिर्फ एक या दो पीस आपने मिठाई रखना है और सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है। अब अगर आपको पीली सरसों का तेल मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर आपको पीली सरसों का तेल उपलब्ध हो जाता है तो ये सबसे उत्तम बात रहेगी। आपने दीपक जलाना, धूप दीप जलाना है और ये पीले रंग की मिठाई रख देनी है और केवल 1100 मंत्रों का आपको जाप करना है। यह नियम आपका एक दिन का रहेगा। इस प्रकार आपको 11 दिन करना है। 11 दिन के बाद जब भी आपको कोई होनहार की कोई बात जाननी हो तो आपने करना क्या है, आपने पुनः जिस दिन भी आपको आवश्यकता पड़े, 11 दिन करने के बाद आप छोड़ दीजिए। जब भी कभी आपको आवश्यकता पड़े तो आपने करना क्या है कि आपने अपने सामने एक कनेर का पुष्प रखना है और उन्हें इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप कर अपनी समस्या बताएं कि मैं इस समस्या के बारे में देखना चाहता हूं या भविष्य में ये घटना ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, या जिसके बारे में भी जो भी जानना चाहते हैं, तो भविष्य की कोई भी बात आप इस मंत्र को पढ़ने के बाद कहें और उस पुष्प को उठाकर अपने सरहाने रख दें। जहां पर आप सोते हैं वहां पर आप रखें और वहां पर रखकर आप सो जाएं। अब रात्रि में आपने वह स्वप्न आपको दिखाई देगा जिस विषय में आपने पूछा है। तो ये बड़ी अच्छी पावरफुल साधना है। इसको आप कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आती, लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ करने से ये सफलता अवश्य मिलती है। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय स्वार्थ सिद्धिकरण मम स्वप्ने दर्शनाय कुरुम कुरुम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको जपना है प्रतिदिन। 100 मंत्र आपको जपने हैं, 11 माला आपको जपनी है और ये 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, आपने प्रतिदिन हर रोज ब्रह्मचर्य का पालन रखना है 11 दिन तक। और इन 11 दिनों में आपको मांस वगैरह का भक्षण नहीं करना, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और रात्रि में भोजन कम करें और जिस दिन आप समस्या पूछे उस दिन तो भोजन बिल्कुल ही कम करके सोएं, ताकि आपको रात्रि में जो स्वप्न में दिखे वो आपको याद रहे। अगर आप खाना ज्यादा खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, आपको पता नहीं लग पाएगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रयोग किया हुआ है, इसको आप करके देखें, अच्छा रिजल्ट है। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपको सिद्धि साधना में सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।